अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। ये व्लॉग मंडे का है जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, उसके बाद क्या हुआ जो मैं एकदम उदास हो गई तो वो मैं आगे जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर इबाद पहले किंज़ा और अहमद को स्कूल छोड़ के आए, इसके बाद लेने आए थे कंदील को। सुभान अल्लाह, जितना प्यारा मौसम हो रहा है। बादल ये जो होते हैं ना टूटे टूटे से, जगह जगह से आसमान नज़र आ रहा होता है और बीच में बादल का जो धुआं होता है वो इतना खूबसूरत लगता है। कंदील यहाँ पर बैठी हुई हैं। कंदील जो है ना भाईजान को बहुत तंग करती हैं बाइक पे जाते हुए, तो इसलिए कंदील को अकेली को महारानी को लेके जाते हैं भैया, है ना। मेरा हीरो उसको पकड़ने ऐसा गुस्सा होता है ये वीडियो बनाने से। थोड़ा सा ना जल्दी कलेक्ट। कितने बजे तक आ जाएंगे? मैं इंशाल्लाह मगरिब हो जाएगी। मगरिब में आएंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर वापस जाना है। चलें, अल्लाह हाफिज। फरमाइश कर दी कि मम्मा कुछ अच्छा सा बना लें, तो मैंने तो दाल चावल बनाने का सोचा था और मैंने दाल बना भी ली थी और ये पक रही है दाल। लेकिन फिर मैंने कहा चलो उसके साथ दाल के साथ राइस तो हैं, तो चलो फिश का सालन भी बना लूं। अभी धुआं धुआं हो रहा है तो सही नज़र नहीं आ रहा, तो फिश के सालन के साथ फिर बच्चों ने कहा कि मम्मा कुछ मीठा भी होना चाहिए, तो बस मैंने फिर यहाँ पर लबे शीरी बना ली। अब ये ठंडी हो रही है और इसमें फ्रूट्स ऐड होंगे और उसके बाद तैयार। यहाँ पर वीडियो शूट करते हुए अंदाज़ा ही नहीं था कि जब मैं इस पर वॉइस ओवर करने बैठूंगी तो मैं इतनी ज़्यादा उदास होंगी और एक दिन में क्या से क्या हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। तो बस हमें कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि कल का क्या भरोसा, कल हम हो ना हो। लाइट गई हुई है और यहाँ पर जो है दाल का तड़का तैयार कर रही हूँ। मैंने कहा जिसमें राइस बनाऊंगी उसी में जो है दाल का तड़का भी बना लूँ। तो दाल तो हमारी देखिए परफेक्ट बन चुकी है और यहाँ पर तड़का तैयार हो रहा है। इन्हें दाल के अंदर डाल देना चाहिए। गर्मा गर्म दाल, अब इसके ऊपर डलेगा गरम मसाला पिसा हुआ और हरी मिर्चें और हरा धनिया। इसके बाद हम इसे करेंगे सर्व। इसी ही कढ़ाई में बनाऊंगी वाइट राइस। राइस के लिए यहाँ पर जो है प्याज हल्के से पिंकिश करने हैं और उसके साथ साथ बनाना है मज़ेदार सी वाइट राइस। बस सीधे सादे सिंपल से राइस में बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होता ऐड। और देखें फिश हमारी तैयार है, दाल भी हमारी तैयार है ऑलमोस्ट। और यहाँ पर कंदील इसको जल्दी ठंडा करने के लिए कर रही हैं। हो गया ठंडा, अब फ्रिज में रख दूँ? लाएं इसको फ्रिज में रख देते हैं। हाँ देखें कंदील ने माशाल्लाह ठंडा कर दिया फ़ैन ऑन करके। अल्हम्दुलिल्लाह राइस भी दम हो गए हैं, सालन बन चुके हैं। अब मैं बना लेती हूँ लबे शीरी को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर केले और सेब इनको कटिंग करूँगी मैंने जी। तो सेब और केले कटिंग कर लिए हैं और इनको कचरे को रखेंगे वहाँ पर और मिक्स करेंगे सारा सामान। और राइस भी दम हो गए हैं, बस अब डिश आउट करेंगे। मैं निकाल लेती हूँ लबे शीरी जो कि इंशाल्लाह ठंडी हो गई होगी, पूरी उम्मीद है मुझे। कहने को तो हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन हमारी हकीकत क्या है ये इंसान को जब महसूस होता है, जब वो बिल्कुल बेबस हो जाता है। और ऐसा ही मुझे लग रहा है कल से, जिस तरह मैं अपने आप को बेबस और लाचार महसूस कर रही हूँ कि मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। तो बस आज मैं आप लोगों के साथ जो अपनी ज़िंदगी का हादसा शेयर करने वाली हूँ वो मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि शेयर करूँ, लेकिन कल क्योंकि दोबारा वैसा ही एक हादसा मेरे सामने हुआ जिसमें मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाई। तो बस मैंने सोचा कि ये अवेयरनेस आप लोगों को मिलनी चाहिए कि इंसान की छोटी छोटी सी गलतियों से इंसान कितने बड़े हादसे का शिकार हो जाता है। तो प्लीज़ थोड़ी सी एहतियात कर लिया करें। मैं आपको बताना चाहूँगी अपनी जिठानी के बारे में जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं और उनका इंतकाल कैसे हुआ, क्या हुआ था उनके साथ और वो किस तरह जली और ये सब कुछ क्या हुआ। मैं नहीं चाहती थी ये सारी बातें शेयर करना क्योंकि ये बातें शेयर करने के बाद है ना मैं खुद बहुत डिप्रेशन में चली जाती हूँ। लेकिन कल क्योंकि ऐसा ही हादसा मेरी फुप्पो जान के साथ हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मैंने कहा कि नहीं, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए और ये बात बतानी चाहिए कि ऐसी चीज़ें हमारे लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं। तो मैं बताऊं, मेरी जिठानी जो है माशाल्लाह से हंसती खेलती रात के 2 बजे तक बहुत हंसी
हंसी मजाक कर रही थी, रात को छत पे बैठी हुई थी और आराम से जाके सोई हैं। असल में हमारी जो जनरेटर की फ़िटिंग थी ना वो छत पे थी, लेकिन भाभी को क्योंकि परेशानी होती थी छत से जनरेटर चलाने में, तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो किचन उन्होंने बनाया था स्टोर में, उसी के बाहर जो है जनरेटर ला के रख लिया। और वहाँ पर गैस की अलग से फ़िटिंग नहीं थी, तो वो क्या करती थी कि गैस का पाइप निकालती थी, जनरेटर में लगाती, जनरेटर का पाइप दोबारा से गैस में लगाती, तो वो थोड़ा सा लूज़ हो गया था, जिसकी वजह से जो है रात को, क्योंकि गैस कम आती है हमें हैदराबाद में जैसे कि आप लोगों को मालूम है, और सुबह जो है अचानक से फजर के टाइम गैस बहुत तेज़ आती है प्रेशर से, तो वो जो है नींद की बहुत उनको बहुत तेज़, जिसको कहते हैं ना कि नींद की शदाई, वो ऐसी थी। सुबह उठी हैं, मैं नीचे अपना किचन में काम कर रही हूँ और मैंने सोचा कि भाभी की आवाज़ नहीं आई अभी तक। भाभी की आवाज़ आई, भाभी किचन में गई, उन्होंने कुंडी खोली, क्योंकि बिल्ली जो है ना वो किचन में जाके बैठ जाया करती थी, तो भाभी जो है किचन को कुंडी लगा के बंद करके रखती थी, और वो अंदर पूरे में गैस भरी हुई थी, उनको पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि बच्चों उठ जाओ स्कूल के लिए, और इस तरह कह के वो जैसे ही किचन में गई हैं, उन्होंने सिर्फ माचिस जलाई और वहाँ पर धमाका हुआ और वो पूरी जो है जल गई। और उसके बाद उनको कराची लेके गए, लेकिन क्योंकि वो 95% जल चुकी थी, और मेरे अब्बू जो हैं कहते हैं कि 45 भी अगर इंसान जल जाए तो वो उसका इंतकाल होता ही है। तो बस अब्बू ने मुझे कहा कि बेटा आप दुआ करो कि अल्लाह इनकी मुश्किल आसान कर दे, जबकि वो बहुत बहादुर और बहुत दिलेर थी। जाते जाते भी अपने हस्बैंड को कह रही थी कि परेशान मत हो, रो मत, मैं ठीक हो जाऊंगी। माशाल्लाह से उन जैसी जो मैंने मोहब्बत है अपने शौहर से, वो मैंने नहीं देखी, कि वो इतनी तकलीफ़ में होने के बावजूद अपने शौहर के आंसू साफ़ कर रही थी, जबकि वो 95% जल चुकी थी। मतलब उनके दिल तक, उनके जो अंदर का दिल है उस तक आग पहुंच गई थी, और उसके बावजूद वो अपने शौहर को तसल्लियाँ दे रही थी कि नहीं रोना, नहीं परेशान होना, मेरी सर्जरी हो जाएगी, मैं दोबारा पहली जैसी हो जाऊँगी, तुम्हें परेशान नहीं होना। और उनकी मोहब्बत जो है मिसाली मोहब्बत है। बस वो सारी बातें जो है ना वो मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन कल क्या हुआ कि अब्बू जो हैं, अब्बू क्योंकि मैंने बताया है कि अब्बू को थोड़ा सा जो है तबीयत ख़राब है, तो अब्बू एकदम से जो है चल के जाने लगे, तो एकदम पीछे गिरे और अब्बू के सर पे लगी चोट और अब्बू के टाँके भी आए। और बस अब्बू की तकलीफ़ जैसे वो मैं टेंशन में थी, लेकिन हमारे जैसे मैंने बताया कि जब मेरी बेटी का इंतकाल हुआ था, जो हमारे नेबर हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा, जिनको मैं कह सकती हूँ कि मैं उनके पास जाती थी अपने लिए दुआएं करवाने, उनके ख़ुद के औलाद नहीं है, माजी और फुप्पो, मामू जो थे वो इस दुनिया से रुखसत हुए। जिस दिन मेरी बेटी का इंतकाल हुआ है उससे 2 दिन पहले मामू का इंतकाल हुआ। मैं उनके इंतकाल में ही गई थी कि मेरी बेटी का इंतकाल हो गया। तो वो एक अलग स्टोरी, वो मैं किसी और दिन शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पर बता रही थी कि अब माजी और फुप्पो 2 ही बची हैं और उनकी कोई औलाद नहीं है, कोई भी नहीं है, और वो बहुत बुज़ुर्ग हैं, 90 साल की हैं, और वो दोनों हर वक्त बस यही डरती हैं कि अल्लाह ना करे हम में से किसी एक को कुछ हो गया तो दूसरे का अकेले का क्या होगा। कल फुप्पो का क्या हुआ कि क्योंकि वो भाई सर्दी है और गरीब इंसान क्या करेगा यार, क्या करे, बस गरीब इंसान मर जाए तो अच्छा है, और इसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं बचा उसके लिए। वो बेचारी जो है चूल्हा जला के कमरे में रखती हैं ताकि ठंड कम हो जाए, ठंड कम लगे। तो फुप्पो माजी जो है वो किचन में गई हैं और फुप्पो ने जो है वो एकदम खड़ी हुई, वो 90 साल की बूढ़ी औरत है, उनसे बेचारी से, और वो इतनी खुददार, इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से कभी उन्होंने किसी का एहसान नहीं लिया। अभी तक वो हमें नहीं कहती कि अगर मैं चली भी जाऊं कि फुप्पो आपका ये काम कर दूं, माजी आपका, वो नहीं करवाती। वो अपने हाथ पैर से अपने सारे काम करती हैं। हम इस उम्र में 30-35 साल की उम्र में ही अपने आप को इतना बूढ़ा समझने लग गए कि नहीं हमसे कोई काम नहीं होगा, हमसे तो बर्तन नहीं धुल रहे, हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो। और वो दोनों माशाल्लाह से मैं कहूँगी सैयद इतनी अच्छी हैं वो कि वो अभी तक अपना काम खुद करती हैं। और कल फुप्पो जैसे ही खड़ी हुई हैं तो उनको चक्कर आए, क्या हुआ, वो एकदम चूल्हे में गिरी हैं और वो चूल्हे में आग लगी है और उनकी पूरी शलवार में आग लग गई। वो तो माजी को अल्लाह ताला ने एक ने हौसला दिया, हिम्मत दी कि माजी ने फ़ौरन भाग के जो है उनके ऊपर रज़ाई डाली और वो आग बुझाई और उनकी पूरी खाल हट गई। और फिर भी माशाल्लाह मैं कहूँगी फिर भी फुप्पो इतनी हिम्मत दिखा रही, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, मैं अस्पताल नहीं जा रही। वो पूरी जल गई नीचे से। और मैं जब अब्बू का देखा, अब्बू के सर पे पट्टी बंधी हुई, मैं रो रही थी कि अब्बू को ये क्या हो गया। तो अम्मी ने कहा बेटा तुम्हारे अब्बू के पास तो तुम्हारे भाई हैं, बच्चे हैं, तुम्हारी अम्मी हैं, सब हैं, तुम उनका सोचो, फुप्पो के साथ क्या है, फुप्पो के पास तो कोई भी नहीं है। और फुप्पो के पास अगर हम लोग जाते भी हैं मदद करवाने के लिए कहा तो वो मना कर देती हैं कि नहीं मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मेरे पास अल्लाह के फ़रिश्ते आते हैं, अल्लाह के फ़रिश्ते मेरी मदद कर रहे हैं।
तो माशाल्लाह से ये होता है ईमान, ये होता है अकीदा। लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि कमरे में हीटर चला के रख देना या चूल्हा जला के रखना या फिर गैस के पाइप के साथ थोड़ी सी भी अगर कोई इशू हो रहा है तो उसको लाइट मोड में लेना, ये नहीं करें। देखिए, जो दुनिया से रुखसत हो गया ना उसकी इतनी तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन जो दुनिया में जल जाने के बाद बच जाता है ना उसकी क्या तकलीफ़ होती है ये बयान नहीं कर सकती। क्योंकि जब मेरी जिठानी हॉस्पिटल में थी तो मेरी अम्मी मुझे बात करवा रही थी, तो दूसरे बेड्स पे जो दूसरे पेशेंट्स मैंने देखे वो महीना महीना 2-2 महीने से थे, लेकिन उसके बावजूद वो उतनी ही शिद्दत से चीखें मार रहे थे, तकलीफ़ में थे। तो बस मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारे तो हल्का सा तेल का छींटा भी लग जाता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। और मैं कह रही हूँ फुप्पो आपको सलाम है कि आप इतनी तकलीफ़ में भी माशाल्लाह से सब्र कर रही हैं। आज ये वीडियो शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि थोड़ी सी आप लोगों को अवेयरनेस दे दूं और आप लोगों को ये बता दूं कि छोटी छोटी सी चीज़ों पे परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि क्योंकि मुझे माँ जी ने घूंटी दी है और कहते हैं घूंटी का असर बहुत होता है, तो मैं चाहूँगी कि माँ जी के अंदर जो सब्र है वो मेरे अंदर ज़रूर आए, क्योंकि मैं जो है ज़रा सी तकलीफ़ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और यही वजह है कि अगर मेरे मैके में कोई बात हो भी जाए तो वो लोग मुझे नहीं बताते, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ। कल भी बस मैंने अपने भाई से ऐसे ही बात करने के लिए फ़ोन किया तो मुझे पता चल गया कि अब्बू गिर गए हैं और अब्बू के टाँके आए हैं, लेकिन वो पूरा दिन मैं बस रोती रही। और फिर जब तक रात को मेरे भाइयों ने मुझे अब्बू को बिठा के बातें करवा के नहीं दिखा दिया, मैं परेशान ही रही। तो बस मुझे अल्लाह ताला थोड़ा सब्र दे कि मैं इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकूं, क्योंकि मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं है। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और प्लीज़ मेरे अब्बू के लिए, माँ जी फूफो के लिए और मेरी अम्मी के लिए और जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं उन सब के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।